पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान एक पेज पर हैं। और क्या अफगानिस्तान डबल गेम तो नहीं कर रहा है? और भारत का इस तमाम तर सिचुएशन में पोजीशन क्या है? इस हवाले से तमाम तर हकाइक और तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ तशरीफ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा बड़े एक्टिव गुज़िश्ता चंद अरसे से हमें नज़र आ रहे हैं। पहले उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा किया, काबुल के अंदर बड़ी अहम मीटिंग हुई, फिर वो भारत गए। भारत के साथ जो बड़े अरसे से भारत, आपको पता है, उनको सुबकी का सामना है, हजीमत का सामना है पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस खित्ते की बात करें। फिर अब आज गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान पहुँचे, क्या पैगाम लाया काबुल, और भारत से इस हवाले से बात करेंगे। और क्या खित्ता जो हमारा ये है, इसके अंदर पोजीशन भारत की दोबारा से तब्दील होने जा रही है, और अफगानिस्तान इस तमाम तर मामले के अंदर कहाँ खड़ा है? कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं। तमाम तर मामले के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कैसर तोली, सबसे पहले तो बताइएगा भारत के हवाले से, भारत से शुरू करते हैं। आपको पता है काबुल में बैठक हुई, फिर उसके बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा गए भारत। क्या कुछ पैगाम लेकर गए, क्या पैगाम लेके वापस पाकिस्तान आए, क्या कहाँ पे स्टैंड कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया सदीक, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ये अभी चंद रोज़ की मुलाकातों को छोड़ के आपने देखा कि चाइना के अंदर भी मुलाकातें हुई थी वज़ीर ख़ारजा की सतह पर जी। जो कि अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब भी गए थे चाइना के अंदर। वहाँ पर भी अहम मुलाकातें हुई थी। ये उसी की कड़ी है, और ख़ास तौर पर जब से पाक भारत जंग हुई उसके बाद से चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन ले ली है, और वो पाकिस्तान के लिए ली है और पाकिस्तानियों के लिए ली है। अब कोई उसमें गुंजाइश ये नहीं है कि हमने कहीं लेफ़्ट राइट होना है। हमने अपने मामलात, अपने मफादात को देखना है। यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी मौक़िफ़ है, यही हमारी मौजूदा हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। इसमें कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है, और ये वाज़िया कर दिया गया है दुनिया के ऊपर, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो तुर्किया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान, पाकिस्तान के साथ ईरान के जो मामलात हैं वो हैं, बड़े क्लियर हैं। अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि हमारे मफादात का हमने ख़ुद तयन करना है। हमारे मफादात से इस मुल्क को हमने फ़ायदा पहुँचाना है, हमारे मफादात से हमने इस मुल्क के भाषियों को फ़ायदा पहुँचाना है। ये एक एजेंडा है इस वक्त बड़ा वाज़िया। अब आपने देखा कि पाक भारत जंग के बाद जो सूरत हाल बनी, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर बढ़तरी का जो बार बार इतराफ़ हुआ। पाकिस्तान बढ़तरी सिर्फ जंगी एतबार से बढ़तरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बढ़तरी जो है वो डिप्लोमेसी के अंदर हमें नज़र आई, हमें जो सफारतकारी है उसके अंदर नज़र आई। हमें नज़र आया कि कैसे दुनिया का रुख हमने अपनी तरफ मोड़ लिया। दुनिया पाकिस्तान को शाबाश देने लगी हर महाज में। ये नहीं कि सिर्फ जंग के अंदर या हमारी मुसल्लह अफवाज के किरदार के ऊपर, हमारी सफारतकारी के ऊपर, हमारे सफारती मामलात के ऊपर, कि पाकिस्तान ने आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दिए बड़े अखबारात के अंदर कि बहुत बेहतरीन। रोज हमने वाशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल कहा जी, हाँ, मर्द आहन का जो आपको पता नाम दिया, लकब दिया, बिल्कुल। मतलब कहने का चीज़ें बहुत पाकिस्तान के हक में बेहतर होना शुरू हुई। अब क्योंकि हजीमत का सामना है भारत को सुबकी का सामना है, भारत की जग हसाई हो रही है, भारत सफारती महाज पर बुरी तरह नाकाम हो गया है, भारत जंगी मैदान के अंदर बुरी तरह नाकाम हो गया है। अब अमेरिका ने उनके ऊपर टैरिफ वाला मामला से उनको मज़ीद दबा दिया है। भारत की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है वो सख्त दबाव का शिकार है, अपोजिशन उनको जीने नहीं दे रही, और उनको मजबूरन फिर गिरफ्तारियाँ करनी पड़ती हैं। तो मामला ये है कि अब चाइना की तरफ जो भारत का ये टिल्ट है ना, ये भी एक मफाद है। और ये मफाद देखें, दुनिया के अंदर दुनिया चलती मफादात के ऊपर है, दुनिया कारोबारी शराकतदारी के ऊपर ही चलती है, और किसी रिश्तेदारी तल्लुकदारी नहीं होती। इंटरनेशनल लेवल के भी ऊपर ये आपके रिलेशंस होते हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अमेरिका अपने मफादात के साथ आगे बढ़ता है। अमेरिका के मफादात जिस तरफ होते हैं, या जिस तरफ अमरीकियों के मफादात होते हैं, उस तरफ आगे बढ़ता है। इस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हैं। दूसरी तरफ भारत को सुबकी हुई, भारत के हालात ख़राब हुए, भारत से उनको नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बड़ी मईशत है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको प्रेस कर दिया। भारत के अंदर अब वो चीज़ें वैसी नहीं जैसे पहले थी उनके हक में। अब अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम लोग बात करें, अफ़गानिस्तान की पोजीशन आपको पता है, इससे पहले भी अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन थी, बारहा पाकिस्तान ये मुतालबा करता रहा कि जो सरजमीन है, अफ़गान सरजमीन, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बारहा इस्तेमाल होती रही। उसके बाद चाइना के अंदर जो आपको पता है मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद बयानात कुछ तब्दीली हमें देखने को मिली, और उसके बाद जो पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई। फिर चाइना की जानिब से सी पैक का
आपको पता है एक्सटेंड कर देना अफगानिस्तान तक। मैं इसी तरफ आ रहा था, इस सब चीज़ों को लिंक करते हुए जल्दी से इसको मैं समेटूंगा। इसी तरफ आ रहा था कि जब भारत के ऊपर अब प्रेशर बना ना, तो भारत ने चाइना के साथ भी ताल्लुकात को बनाने या ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की। अभी ये जो वज़ीर ख़ारजा का दौरा हुआ है चाइना के भारत के अंदर, ये गैर मामूली बात है, गैर मामूली बात है, क्योंकि भारत को सपोर्ट की जरूरत है। भारत को कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो भारत को उसकी जरूरत है। और भारत के साथ अगर चाइना कोई रिलेशन बनाएगा भी, कारोबारी ताल्लुक भी बनाएगा, तो वो अपने मफादात को देख के और अपने खिते में अपने दोस्तों के मफादात को देख के, और उसका दोस्त कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान को खतरा हुआ तो चाइना को खतरा होगा, चाइना को खतरा हुआ तो पाकिस्तान को खतरा होगा। ये बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है चाइना का। अब वो भारत को भी उन्होंने बता दिया, आवाज़ें उठ रही हैं लद्दाख वाले मामले पे और इन तमाम तर मामले। मैं आपको कह रहा हूँ कि वाज़ेह कर दिया भारत पे भी कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने इंटरफेरेंस ख़त्म ना की, रॉ ने अपने जो गलत काम है, जो गलत उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को वो सपोर्ट कर रहा है, उसने ख़त्म ना की। इसी तरह अफगानिस्तान को बता दिया, TTP को अगर आपने ना रोका या TTP के मामलात को आपने कंट्रोल ना किया, तो हम आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब कहने का कि अगर आपने कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने यकीन दहानी करवा दिया कि नहीं इस्तेमाल होगी TTP कम कंट्रोल। मैं कह रहा हूं ना कि चाइना इस वक्त मेन जो है ना वो जामिन है। चाइना जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ वो जो है भारत में भी कर रहा है, अफगानिस्तान में भी कर रहा है और पूरी दुनिया में कर रहा है। इसलिए कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ दुनिया के साथ चाइना की जो डील्स है ना, याद रखें, जो दुनिया के साथ है वो कारोबारी डील्स हैं। पाकिस्तान के साथ उसकी सिर्फ कारोबारी डील नहीं है, उसका भाईचारा भी है, उसकी दोस्ती भी है, और वो आज की नहीं बड़ी पुरानी है, जिसकी दुनिया मिसालें देती है और चाइना वालों को भी पता है और पाकिस्तानियों को भी पता है। तो इसलिए वो भारत पर भी वाज़ेह कर दिया, अफगानिस्तान पर भी वाज़ेह कर दिया कि अगर पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की किसी ने, तो वो चीज़ें आपके हक में बेहतर नहीं होंगी। कैसे नौली, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वीडियो का अख्ताम करेंगे, अख्ताम से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।